सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो प्रश्न हैं। एक है ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में बोलिए, और एक है निर्गुण सगुण और निर्गुण का क्या है, क्या मतलब है। ये सगुण और निर्गुण दो तरह से क्यों बोला जाता है, क्या मतलब है, इसका विस्तार से बताएं। तो पहला जो है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये ज्ञान मार्ग के ही तीन स्तंभ हैं, इनको लेकर चलना रहता है। हमने बहुत बार बताया आपको कि अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान भी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति है ही। एक बार भक्ति की बात है कि ज्ञान नहीं है और भक्ति की बात करो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन ज्ञान की बात करो और भक्ति की बिल्कुल भी बात ना करो तो ज्ञान पूर्ण नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी भगवान की बात करेंगे तो भक्ति वहाँ खड़ी ही है। भगवान कहा कि भक्ति, केवल नाम भी ले लिया तो भक्ति ही, हम ऐसा ही मानते हैं। तो भक्ति है तो ज्ञान भी है। एक तरह से आप जब भक्त हो गए, भक्ति हो गई, पूरी तरह से परिपक्व हो गई, तब ज्ञान की क्लास में, ज्ञान की कक्षा में आप पाँव रखोगे, तब आप ज़्यादा समझ पाओगे कि ज्ञान क्या है, कैसे है। इसलिए भक्ति अत्यंत आवश्यक है। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब कोई आरती करना नहीं है, कोई भगवान को नहलाना नहीं है, भगवान को कोई कपड़े बदलना नहीं है। बस मतलब क्या है कि आप भगवान में रमे रहें, यही भक्ति है। अगर आप नहला रहे हैं तो उसमें ही रमे रहें, अगर आप कपड़े बदल रहे हैं भगवान के तो भगवान में ही रमे रहिए। आप भोग लगा रहे हैं तो ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवान बैठे हैं और मैं उनको भोग लगा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मन भगवान से जुड़ा रहे, फिर आप कुछ भी करते हैं तो भक्ति ही है। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मन ही जुड़ा है भगवान में, भगवान में ही आप डुबकियाँ ले रहे हैं, तो यही भक्ति है। भगवान में रमे रहना, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, भगवान को किसी भी तरह से भजना, यही भक्ति है। तो भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है, ये कहा हमने। अब आगे बढ़ते हैं जब, तो वैराग्य की भी आवश्यकता है। अगर आप शरीर से आसक्त हैं तो आप वैराग्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और आगे अगर चलना चाहते हो तो आपको शरीर से वैराग्य लेना पड़ेगा। शरीर से वैराग्य लेने का क्या मतलब है? इस जगत से, जो आपका देह है वो इस जगत का ही हिस्सा है। जो पूरा संसार दिखता है उसका ही एक हिस्सा ये दिखने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सारे जगत से धीरे धीरे अलग हटना शुरू करें। अगर आप जगत से धीरे धीरे अलग हटते हैं तो फिर आपका इससे भी धीरे धीरे आसक्ति हटेगी। सभी इसमें सभी कुछ है, खाना है, सुनना है, सूंघना है, छूना है, देखना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, आपके शरीर के अंतर्गत ही आती हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा फंसे रहेंगे तो मतलब आप देह में ज़्यादा फंसे हैं, क्योंकि देह से ही हम सूंघते हैं, देह से ही हम देखते हैं, देह से ही हम छूते हैं, देह से ही चखते हैं। ये सभी काम, पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो देह में ही हैं, और इसी के द्वारा हम आसक्त होते हैं। अगर हमने कुछ देखा तो देखकर हम, ऐसा नहीं है देखा और देखकर छूट गए, कुछ भी देखा तो मन कुछ बात करने लगता है, कुछ बात उठाने लगता है, और आप अपने आप को भी भूल जाते हैं और उन बातों में आगे निकल जाते हैं। आप भूख लग रही है, कोई फल देखे, कोई खाने की चीज़ें देखी, कुछ भी समोसे आलू बड़े देखे तो आपको मन होता है बड़ी भूख लगी है, खा लें थोड़ा सा, है ना। क्या मतलब? केवल आँखों ने देखा था तो मन कहने लगा कि खाओ। इसी तरह सारी चीज इंद्रियों का है कि जैसे ही आपने कुछ थोड़ा सा सुना तो और सुनने का मन होता है। कोई बुराई कर रहा है, थोड़े से शब्द आपके कान में पड़ गए तो आप और ज़्यादा सुनना चाहते थे, मेरी ही तो नहीं कर रहे बुराई, है ना। इस तरह से अगर आप
ठीक ठीक सोचोगे समझोगे तो आप वैराग्य को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन होता यही है कि अगर कुछ सुन लिया है तो हमें ज़्यादा व्यग्रता होने लगती है सुनने की कि क्या बात हुई, किसके बारे में, हमारे बारे में क्यों हुई। तो इसका मतलब क्या है कि आप शरीर में ही फंसे, आप शरीर को ही मैं मानते। जैसे सबके शरीर हैं, सब अपने शरीर में आ सकते हैं, ऐसे ही आप इस शरीर में भी आ सकते हैं। इस शरीर में आ सकते हैं, इसलिए आप इससे आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर आपको ये ध्यान है कि मैं नित्य ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। कोई बुराई कर रहा है, करने दो, शरीर की कर रहा है, शरीर तो जाने ही वाला है, शरीर कोई सदा थोड़ी रहेगा, लेकिन मैं सदा रहूँगा, मैं नित्य हूँ, ये सोचने का ढंग होगा तो आप धीरे धीरे देखने से भी अलग हटते जाएंगे, देखने में इतनी आसक्ति नहीं रहेगी। अभी थोड़ा भी देखते हैं तो हमें ज़्यादा देखने की इच्छा होती है, ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है। ऐसे ही सुनने का है, थोड़ा सुन लेते हैं तो ज़्यादा सुनने की इच्छा होती है, कुछ चख लेते हैं तो खाने की इच्छा होती है, कुछ छूते हैं तो ज़्यादा पकड़ने की इच्छा होने लगती है, ज़्यादा उसका स्पर्श का अनुभव लेना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर उधर आपका मन चला जाए तो उसमें पूरी तरह से आप लग जाते हैं, और यही इंद्रियां आपको घसीट के ले जाती हैं, और फिर आपके चाहे घुटने फूटे, चाहे आप चोट लग जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, आपको बिल्कुल होश नहीं रहता। अगर आप इनको ठीक से समझते, इस पे चिंतन मनन करते हैं, तो धीरे धीरे आप इंद्रियों को समेटना शुरू करें। जब इंद्रियों को समेटेंगे, इंद्रियों के बारे में समझेंगे कि मैं कैसे इंद्रियों से इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कैसे मैं इंद्रियों में फंस जाता हूँ, और मैं असली जगह को भूलकर उन्हीं के पीछे चल देता हूँ। क्या मतलब है, जो भी करते हैं उसमें चिंतन जरूर करना है। इसलिए हम कई बार कहा करते हैं कि सोते समय एक बार आप ये जरूर सोचो कि दिन भर में आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई, कहाँ आपको परेशानी लगी, कहाँ आपको अच्छा लगा, क्या सही था, इसमें से क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये सब आपको सोते समय पूरे का हिसाब रखना है। अब उसमें जो भी हुआ है उसमें आप ही अपने मस्तिष्क से ये डिसाइड करिए कि क्या हमें करना है, और क्या आज हमने गलत कर लिया है तो हमें नहीं करना चाहिए। अभी एक थोड़ी सी बात हुई कि अगर आप सब काम में लगे रहेंगे तो आप भगवान को नहीं पा सकेंगे, जबकि आप काम को कब छोड़ेंगे बताइए? मरने तक किसी का काम छूटा है क्या? पैदा होने से लेके मरने तक कोई काम छोड़ा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, तो नौकरी करते हुए ही आपको इसमें लगना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं करता नहीं हूँ, और आप भगवान का भजन करते रहें, अंतर मन में आपको भगवान का भजन चलता रहे, ऑफिस भी चलता रहे, स्कूटर भी चलती रहे, आप भी चलते रहें, जहाँ जहाँ जो जो करना है करते रहें। और हम तो यहाँ तक कह देते हैं कि आप किसी को मालूम ही नहीं होने दें कि हम इस मार्ग में उतर गए हैं, तो आप अवश्य सफल होंगे। होता क्या है कि शोर हम पहले ही बचाने लगते हैं कि हम तो भाई भक्ति में आ गए, हम तो ज्ञान में आ गए, हम तो यही करेंगे, अब हमें और कुछ नहीं करना है। वो शोर मचाने लगते हैं लोग कि अब तो हम नौकरी भी छोड़ देंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो हम यही करा करेंगे। तो वो पहुंचना बहुत 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 मुश्किल, क्योंकि जैसे आप यहाँ की चीज़ों के लिए पगलाते हैं वैसे भगवान के लिए पगलाने लगते हैं। बात वही की वही, पदार्थों में ही उलझे, भगवान में बिल्कुल नहीं है। जैसे पदार्थों की बात करते थे वैसे ही इसकी बात करते हो कि बस अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब तो हमें यही करना है। मतलब उधर नौकरी थी तो नौकरी से कमाते थे, अब हम ये करेंगे तो इससे कमाएंगे और इससे पेट भरेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ आपने थोड़ा भी लालच करा इस मार्ग में तो आप फिसले, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अगर कहीं थोड़ा सा भी आपने ये लालच कर लिया कि इसके द्वारा हम कमाई करेंगे, नहीं, कमाई को तो लात मारनी पड़ेगी। अगर आप में इतनी शक्ति है कि कमाई को लात मार सकते हैं तो ही इस मार्ग पे चले, और नहीं तो इस मार्ग पे ना चले। ठीक है, पेट भरने को सबको चाहिए और सब कुछ भगवान करता है, बहुत ज़्यादा करता है। कहते हैं कि जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो महात्मा हो जाते हैं, उनका तो धन बरसने लगता है, उनके भंडार भरे पड़े रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप आसक्ति से इधर आ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप सोचते हैं हम नौकरी छोड़ के यहाँ करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होना। आप नौकरी भी करिए, किसी ने मना नहीं करा कि आप नौकरी छोड़ेंगे तभी। आप नौकरी करिए,
और आपका ये जीवन का कर्तव्य है, मनुष्य होने का ये कर्तव्य है कि भगवान से लगे रहो। तो जहाँ जैसे भी हो सब आपके सारे व्यवहार निभाते हुए आपको इस पर चलना होगा और चुपके अंदर अपनी साधना करते रहना पड़ेगा। अगर इसमें सफल हो जाओगे तो तुम जीवन में सफल हो जाओगे, मनुष्य जीवन को सफल कर लोगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि कब छोड़ेंगे, भाई जब हम छोड़ेंगे तभी हम करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। कल चले जाए किसका पता, कुछ ज़रूरी है कि रिटायरमेंट होएगा ही, और रिटायरमेंट के बाद तो वैसे भी लेट हो जाते हैं। कई लोग तो कहते हैं 60 के बाद होना ही मुश्किल है। हम ऐसा नहीं मानते, हम तो ऐसा कहते हैं जब लगन लग जाएगी ना तभी हो जाएगा, इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कहते हैं कि शरीर अक्सर बीमार रहने लगता है 60 के बाद, इसलिए आप इसमें एकाग्र नहीं हो पाओगे, इसलिए मना करते हैं। नहीं तो कोई भी एज में पूरी छूट है अगर आप उसमें पूरी तरह डूब गए, और हो जाता है, हो सकता है। बस इतना ही ज़रूरत है कि आप मन से लग जाए। शरीर में क्या हो रहा है, ये तो शरीर है, ये तो इसमें होता ही रहता है कुछ ना, जन्म से लेके मरने तक कुछ ना कुछ इसका होता ही रहता है। बुढ़ापे में थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इसलिए थोड़ा बढ़ने लगता है। तो जब आप भगवान में रमने लगेंगे तो आपको इसके दुख मालूम ही नहीं पड़ेंगे, बहुत बार बिल्कुल नहीं मालूम पड़ते। ऐसी स्थिति होती है कि सब कुछ होते हुए बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता। अगर हम अपने बारे में बताएंगे ना तो कोई लोग कहेंगे कि ये तो फांकती है, इसलिए हम नहीं बता रहे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल खबर तक नहीं होती, होता चला जाता है। इसलिए आप तो बस एक ही चीज़ पे नज़र रखिए कि आपका मन भगवान से जुड़ा रहे। हर हालत में मन भगवान से जुड़ा रहे तो आपको वैराग्य भी हो जाएगा और ज्ञान भी हो जाएगा। जब वैराग्य होगा तो फिर उधर की बातें समझने लगेंगे तो ज्ञान होगा। आप चाहते हैं कि एक हाथ में ये सब भी दिमाग में भरा रहे और ज्ञान हो जाए, बस यही गलती कर। नौकरी भी कर लीजिए, सब कर लीजिए, बच्चे पाल लीजिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, बच्चों की शादी कर लीजिए, कोई मना नहीं है। बस मना क्या है कि आप एक हाथ से संसार को पकड़े रहें और एक हाथ से ज्ञान की तरफ बढ़ते रहें, ये कोई चांस नहीं। इधर थोड़ी ढील देते जाइए, इधर जरा कस के पकड़ते जाइए, धीरे धीरे एक दिन में नहीं होगा। हाँ होता है, ऐसी कथाएं हैं कि एक थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मैं तो संन्यास ले रहा हूँ। जब देखो तब कहा करती थी संन्यास, 25 साल से बोल रहे थे कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ, मैं संन्यास, 25 साल हो चुके। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने भाई को टहला रहे, भाई जरा बड़े थे उनसे और वो बड़े सेवा में रहते थे भाई के। तो जब नहला रहे थे तो उन्होंने भाई से कहा कि भाई मैं थोड़ा आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, बहुत दिन से मैं चाह रहा हूँ कि मैं वैराग्य ले लूँ। कहने लगे कि मैं वैराग्य ले लूँ तो आपकी क्या राय है। बस वो नहाते से साबुन लगे हुए वो उठ के जंगल चले गए। ये उनसे पूछ रहे हैं, 25 साल से सारे में उधम मचा रहे हैं कि मैं वैराग्य ले रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ। और भाई ने जैसे ही सुना कि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं संन्यास ले लूँ, कुछ बोले ही नहीं, उठे साबुन लगे नहीं चले। इस तरह से हो जाता है। तो हम कह रहे हैं ना, एकदम भी हो सकता है, हो जाता है। लेकिन यहाँ मतलब यही है इतनी बात करने का कि आप शोर मत मचाइए। आप सब चीज़ का शोर मचा लीजिए, लेकिन परमात्मा के मामले में ज़्यादा शोर मत मचाइए, क्योंकि ये अकेले का ही प्रेम है। ये आपका और आपके परमात्मा का प्रेम है, इसके बीच में कोई नहीं होता। कितना भी आप पति को चाहते हो, कितना ही आप पत्नी को चाहते हो, लेकिन यहाँ पति पत्नी भी नहीं आते बीच में, क्योंकि आपके ही पास परमात्मा है, आपके ही रूप में परमात्मा बैठा है, आप ही उस रूप में बैठे हैं और वो स्वरूप है आपका। पति तो फिर अलग शरीर है, पत्नी अलग शरीर है, वो अलग है, आप अलग हो, लेकिन परमात्मा कितना करीब है आपके, है ना। इस पर विचार करिए। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी को भी कुछ भी कहने की। आप उससे प्रेम करते हैं कि आपका प्राइवेट मामला है। तो हम यहाँ जगत में प्राइवेट मामला समझते हैं, जगत में प्राइवेट मामला करके बहुत गलतियाँ कर देते हैं कि किसी को क्या पता, किसी को क्या पता।
हम तो कहते हैं अगर आप प्रेम कर सकते हो तो परमात्मा से ही करिए, उसको सब कुछ पता है। किसी को कुछ पता हो या नहीं पता हो, उसको सब पता है। तो सच्चा प्रेम तो परमात्मा से ही होता है। जो कहते भी हैं शरीरों से प्रेम करने वाले, लव अफेयर चलता है, कोई भी करता वर्ता नहीं है, वासना के चक्कर में रहते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते हैं। और परमात्मा के बीच में कोई वासना है ही नहीं। आप और परमात्मा के बीच में कुछ है ही नहीं। आप हैं और वो भी है। क्या वो भी है? आपके ही रूप, तो आपका ही स्वरूप परमात्मा है और आपका जो रूप है वो आप है। जिसको अभी आप मैं कहते हैं वो आपका रूप है, और जो आपका स्वरूप है वो परमात्मा है। तो कितना करीबी है, इससे करीबी रिश्ता कोई है ही नहीं। इसलिए इस पे आप चिंतन मनन करिए कि कितना आसान, कितना शुद्ध, कितना अच्छा प्रेम है। अगर प्रेम करना है तो इसी से करिए, कर्तव्य निभाने हैं तो संसार से करिए। समझिए इस बात को, कर्तव्य निभाने हैं तो संसार के साथ, प्रेम करना है तो परमात्मा के साथ। इस तरह से चलने से धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आप ज्ञानी होते चले जाते हो। और जब उस मार्ग पे चल पड़ते हो तो सदगुरु मिल जाता है। जब सदगुरु मिलता है तो आपको सब कुछ बताता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सब बात आपको अंदर ही सब समझ में आती चली जाती है। इसीलिए गुरु वाणी की आवश्यकता है, और आप प्रश्न रखते जाइए वो बदलाता जाता है। और ज्ञान मार्ग में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है ना। तो भक्ति भी हो गई, वैराग्य भी हो गया और ज्ञान भी हो गया। क्या मतलब? आपको करना नहीं पड़ा, परिपक्व होना है बस। कुछ करने वरने का काम नहीं है। खाना बनाने के लिए कुछ करना पड़ता हो, कहीं जाने के लिए स्कूटर चलाना पड़ता हो, खाना खाने के लिए कुछ करना पड़ता हो, लेकिन यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ तो मन बन जाए, इरादा नेक हो, सब होता चला जाता है, सब कुछ हो जाता है। भक्ति भी हो जाती है, वैराग्य भी हो जाता है, और अंत में ज्ञान भी हो जाता है। और ज्ञान में परिपक्व होते ही आप जान जाते हो कि मैं हूँ क्या। तो जो दो थे वो एक ही हो जाते हैं। जो दो लगते थे कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, अब पता लगा वो तो मैं ही हूँ। मैं, मेरा भगवान मेरी मैं के साथ अर्थात मेरे ही रूप में है। इसलिए महात्माओं को भगवान कहने लगते हैं, है ना। सदगुरुदेव भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ज्ञानी हो गए, पूर्ण हो गए, भगवान ही हो गए, शरीर के साथ हैं, इसलिए बोल देते हैं भगवान। तो कोई भी भगवान हो सकता है, पूरी छूट दे के भेजा है मनुष्य बना। भगवान ने जब मनुष्य बना दिया तो पूरी छूट दे दी कि अब तू पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, बस सही ढंग से चल भर ले। दिखावा बिल्कुल मत कर, यहाँ दिखावा नहीं चले। यहाँ तो अपने आप सब होता चला जाएगा, तू मेरी तरफ मुड़ तो जा, है ना। इसलिए रामायण में कहीं ये भी आता है, हमें वो लाइनें तो याद नहीं है, वैसे याद है मगर अभी नहीं आ रही मन में, क्या कि बस एक बार भगवान की तरफ मुख कर लो, एक बार भगवान के सम्मुख हो जाओ तो कई कई जन्मों के पाप कटने लगते हैं। क्या मतलब है इसका? यही मतलब है कि एक बार आप रुख तो कर लो उसकी तरफ, एक बार आप उसकी तरफ सम्मुख तो हो जाओ, है ना। जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है तो इसी जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। का क्या मतलब है? अपने आप ही आपका रास्ता ऐसा बनता चले जाता है कि कटते चले जाते हैं। क्योंकि जब सदगुरु की वाणी सुनोगे तो उससे बहुत सारे कर्म कटते चले जाते हैं इसी जन्म में, इसी एक जन्म में, जो कई जन्मों में कटते। जब कई जन्मों में बने हैं तो कई जन्मों में कटते, लेकिन इसी जन्म में आपके सारे पाप कट के आखिरी जन्म हो सकता है, फिर आपको शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्णता के बाद फिर शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती और ये आखिरी शरीर हो जाता है। और इसीलिए महात्माओं को पूर्णता होने के बाद भी बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, है ना। क्यों झेलने पड़ते हैं? क्योंकि शरीर तो आखिरी मिला है और इसके बाद शरीर मिलना नहीं है। तो जो इस तरह के हैं कि शरीर से ही झेलने हैं, वो शरीर से ही कट जाते हैं। इसलिए कई बार बहुत बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान मार्ग में होने पर भी आपको बुद्धि से काम तो लेना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग
जवान बेटे का रास्ता है, भक्ति मार्ग गोदी के बच्चे का रास्ता है। भक्ति मार्ग में बच्चे की तरह आप रहते हो, जो भगवान ने आप पर पकड़ दी हो जाएगा, सब होता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं। जैसे माँ गोदी के बच्चे को संभालती है, सब कुछ देख रेख करती है, लेकिन जवान बच्चे के लिए तो नहीं करती। वो अपने कपड़े निकालता है, खुद पहनता है, खुद जो अच्छा लगता है वो करता है ना। लेकिन गोदी के बच्चे को भगवान ही संभालता है, माँ ही संभालती है। जो भी उसको पहनाना है पहनाती है, जो खिलाना है खिलाती है, जो भी जब जिस टाइम पे जो करना है करती है। तो इन दोनों में इस तरह का अंतर है कि ज्ञान का जो राही है वो जवान बेटा है, और जो भक्ति का राही है वो गोदी का बच्चा है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे गलतियाँ माफ भी रहती हैं, क्योंकि ज्ञान में पूरी तरह से आपको मस्तिष्क से ही काम लेना है। मस्तिष्क हमेशा जागा रहना चाहिए, अपनी गलतियों पे ध्यान रखना चाहिए, वो गलती बार बार ना होने पाए, नहीं तो आप कई जन्म तक लगे रहेंगे लेकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप गलतियों को करना बंद नहीं कर। गलती हुई फिर वही कर बैठे, फिर वही कर बैठे, फिर वही कर बैठे, तो कहाँ कुछ अंतर तो है नहीं, जहाँ के तहाँ ही खड़े हो, इसी को कदम ताल कह देते। इसलिए सब चीज़ों को ठीक से सोचना समझना पड़ेगा। अब आगे चल रही बात कि एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण है। सगुण मतलब भक्ति मार्ग, निर्गुण मतलब ज्ञान मार्ग। सगुण मतलब जो दिखता है, आंखों से देखने में आता है, जैसे मूर्ति है, फोटो है, आदि आदि जितने भी रूप में आप करते हो वो सब सगुण कहलाता है। और जो निराकार है, निर्गुण है, निर्विकल्प है, निर्विशेष है, अव्यय है, बहुत लंबी लाइन है, वो है निर्गुण निराकार भगवान। वो क्या है अंतर है कि जो सगुण है वो तो जो सामने बैठा है वही है, जो मूर्ति है सामने रखी है वही सगुण भगवान है। आप उसी को मानते हो, उससे ज़्यादा नहीं मानते। अगर मंदिर में है तो मंदिर में बैठा है, घर में नहीं बैठा है ना, उतनी जगह उसी को मानते हो कि ये भगवान है। जबकि निर्गुण में हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, हर जगह बसा हुआ है, उसकी आंखों से आप बच नहीं सकते, उसकी नज़र हर वक्त आपके साथ, हर चीज़ में है, हर वस्तु में है, हर जगह है, हर पत्ते पत्ते में जो भी आपके दिमाग में आता है सब जगह भरपूर जो हो वो है निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, अव्यय, बहुत सारी बातें इसमें हैं, निर्विकल्प, निरंजन, है ना। इस तरह से आपको ये समझना होगा कि भक्ति की बात तो हमने काफ़ी करी। अब जो निर्गुण निराकार है उसको कैसे भजें, उसको कैसे याद करें, उसमें क्या करें हम, यही तो हमारा रोज विषय रहता है। जब ब्रह्म की बात करते हैं तो उसी की बात करते हैं। ब्रह्म ही है जो सब जगह है, जो सब भगवान में है, सब मूर्तियों में है, सब फोटोओं में है, सब जगह है। ब्रह्म का मतलब क्या है कि फोटो की जो जान है वो ब्रह्म, मूर्ति की जो जान है वो ब्रह्म, आपकी जो जान है, जान की जान है वो ब्रह्म, कृष्ण में जो बैठा है वो ब्रह्म। ब्रह्म होने के कारण राम ब्रह्म परमार्थ रूप। जब राम ब्रह्म ही हो गए तो कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूप। आपको भी कहा जा सकता है, अगर ब्रह्म ही हो जाओ तो आप भी परमार्थ के ही रूप हैं, ब्रह्म ही हो गए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है, वैराग्य होना ज़रूरी है, आसक्ति हटाना ज़रूरी है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो आपको धीरे 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 बड़े पेशेंस से, बड़े पेशेंस से ही आगे चलना है, बड़े शांति से, आराम से, अपने आप में रहकर विचलित नहीं होना, धीरज से चलना है। धीरज से चलते 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 एक दिन आप पाते हैं कि मैं तो वही हूँ जिसको मैं ढूंढ रहा था,
जिसको मैं कब से भटक रहा था, कब से ढूंढता था, वो तो मैं ही निकला, मुझसे अलग है ही नहीं। और वैसे भी आप देखिए कि जब आप परोक्ष की बात करते हैं तो भगवान को परोक्ष ही समझते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है करते हैं। जब भी आप वह की बात करोगे, वह करके बात करोगे तो कहीं और वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप कितना भी उसका गाना गाते हैं, कितनी आप उसकी उपासना करते हैं, लेकिन वह ना मैं ना तू, वह मैं यहाँ हूँ, सामने जिससे बात कर रहा हूँ तू है, लेकिन वो तो वह ना आंखों से दिख रहा है, ना आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ना उसको जान पा रहे हैं। वह मतलब सबसे कम समझ में आने वाला, उससे ज़्यादा समझ में आने वाला तू, जो आंखों के सामने समक्ष, जो समक्ष है, वो दिख रहा है, बोल रहा है, बैठा है, खड़ा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस वह से तू ज़्यादा समझ में आ। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन ज्ञान मार्ग में अंत में मैं ही मैं, बस मेरे अलावा कुछ नहीं, हर जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही हूँ, जो भी है सब मैं ही हूँ, ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। कोई चीज मुझसे अलग नहीं है, कोई वस्तु मुझसे अलग नहीं है, कोई व्यक्ति मुझसे अलग नहीं है, कोई समुद्र मुझसे अलग नहीं है। सब जगह मेरा इतना विस्तार हो गया, इतना विस्तार हो गया कि हर जगह मैं ही मैं, मैं ही मैं ही। तो यहाँ हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सबसे ज्यादा आप मैं के बारे में ही जानते हो, तू के बारे में थोड़ा कम जानते हो। कितना भी जानोगे, लेकिन जब तक वो नहीं बताएगा तो कैसे जानोगे? तू के बारे में कैसे जानोगे, है ना? और वह के बारे में तो और भी कम, समझ में भी कम आता है। कह रहे हो कुछ ना कभी देखा ना जान रहे हैं, आप कितनी कथाएं सुना रहे हो मामा की, चाचा की, लेकिन हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसका, क्योंकि वह है ना, तू है ना मैं। लेकिन मेरे से मेरी कौन सी बात छुपी है? बचपन से लेके आज तक कौन सी बात ऐसी है जो मुझसे छुपी है? तो सबसे ज्यादा जानकारी मेरे बारे में मुझे है, और मेरे बारे में मैं ही जान सकता हूँ। मुझे कौन सा सपना दिखा, मैं कब जग गया, मुझे डर लगा कि नहीं, मैं खुश हुआ क्या, मुझे मजा आया क्या सपना देख के, ये सब मुझे ही पता है। कोई भले ही मेरे पास में सो रहा है, उसे कुछ नहीं पता मेरे बारे में, उसके बारे में वो जानता है, मेरे बारे में मैं जानता हूँ। कितना भी अच्छा किया मुझे पता है, कितना भी बुरा किया मुझे पता है, कितना झूठ बोल रहा हूँ मुझे पता है ना? कौन सी बात है जो आपको आपके बारे में पता है? इसलिए सबसे आसान मैं को जानना है, लेकिन सबसे कठिन लगता है। तीनों मार्ग में सबसे कठिन ज्ञान मार्ग लगता है, क्योंकि यहाँ तपस्या ज्यादा है, यहाँ एकाग्रता ज्यादा है, यहाँ सच्चाई ज्यादा है, यहाँ ईमानदारी ज्यादा है, जो हमसे होती नहीं। बस और कोई देरी नहीं है। देरी इसी बात की कि ना तो हम ईमानदार हैं, ना हम सच्चे हैं, ना हम कोई बात सही ढंग से करना चाहते हैं। ये चाहते हैं सब गपड़ सपड़ चलता रहे और ज्ञान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता। सत्य का नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम ही सत्य है। इसीलिए सत्य को समझना पड़ेगा कि सत्य है क्या। सत्य मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ सत्य नहीं। ये झूठ है, मैं सत्य हूँ, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सत्य हूँ, बाकी सारा जगत इसके सहित झूठा ही झूठा। ये समझना है कि सत्य तो बस एक ही है और वो है मैं। सत्य तो बस एक ही है, वो मैं है, बोलने वाली नहीं। जो समझ में आए मैं है, वो मैं, जो अंदर है वही सत्य है। उसको छोड़ के बाकी सब झूठ है। इसलिए कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। बस जिस समय आपको आखिरी पॉइंट ये समझ में आ जाए कि जीव ही ब्रह्म है, काम पूरा। जब तक मैं जीव समझता हूँ, जब तक मैं संसार हूँ। जिस दिन मैंने ब्रह्म समझ लिया तो मैं
सत्य ही हूँ। अब सत्य पे चले, सत्य को ढूंढने चले, सत्य को जानने चले और दिन रात झूठ, तो सत्य कैसे मिलेगा? सत्य को पाने के लिए सत्य ही होना पड़ेगा। न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तंत्रं। क्या मतलब है कि न असतो विद्यते भावो, ये असत का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, जो झूठ है उसका कोई अस्तित्व नहीं, और दूसरी तरफ सत्य का कहीं अभाव ही नहीं है। क्या कहा? सत्य तो भरा पड़ा है, सत्य हर जगह है, और झूठ का अस्तित्व नहीं, मतलब जाने ही वाला है, भले ही ये ही क्यों ना हो, मैं सत्य और ये मेरे ही साथ जो है वो झूठ, तो जो भी जाने वाला है वो झूठ, तो जो दिखता है वो झूठ, संसार दिखता है तो संसार मिथ्या, और मैं नहीं दिखता लेकिन मैं फील कर सकता हूँ अपने आप को, तो मैं सत्य। सत्य की कमी नहीं, क्योंकि सत्य मैं हूँ और मैं सब जगह हूँ, हर चीज़ में हूँ, हर दिशा में हूँ, हर वस्तु में हूँ, हर समय में हूँ, सर्वत्र सर्वदा वो मैं हूँ। तो सत्य की कोई कमी नहीं है, जबकि असत्य का कुछ अस्तित्व नहीं है। और ये किसने बताया? हमारे महान जो लोग हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जो संत हुए हैं, बड़े बड़े संतों ने ये बताया हमें, इसके बारे में बहुत विचार कर करके बताया उन्होंने कि सत्य क्या है, सत्य कैसे है, सत्य को कैसे जानोगे, ये सब स्टेप बाय स्टेप हमारे गुरुओं ने बताया। गुरुओं से जान के हम जानेंगे सत्य क्या है, हमें सत्य पर कैसे चलना है, ये गुरुओं को ही जान के जाने। इसलिए सत्य को समझने के लिए, सत्य की गहराई में उतरने के लिए, सत्य में स्थापित होने के लिए आपको सत्य ही होना पड़ेगा। झूठे मार्ग पे चल के, दिन रात झूठ बोल के, दिन रात चोरी चकोरी करके, गलत काम करके आप सत्य को नहीं पा सकेंगे। इसकी पक्की धारणा बना लीजिए, ये बिल्कुल पक्की बात है। पानी की लकीर नहीं है, ये पत्थर की लकीर। जैसे खोद खोद के आप पत्थर पर लकीर बनाते हैं, उसको मिटा नहीं सकता कि इतना ही पानी भर दो, है ना? जबकि पानी पे आपने ये छड़ी, इधर बस छड़ी चलती जा रही है, उधर मिटता चले जा रहा है, तो पानी की लकीर तो थोड़ी देर की है। तो ये जो है ये बुलबुले जैसा ही है। जब से पृथ्वी बनी, जब से संसार बना, कितना बड़ा समय, और ये एक बुलबुले की तरह आया, रहा और गया। सभी के साथ ऐसा लगता है, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, लेकिन बुलबुले से ज़्यादा नहीं है। अगर बुलबुला समझ गया कि मैं पानी ही हूँ, तो बुलबुले का जीवन सफल। बुलबुला पानी नहीं समझता, बुलबुला अपने आप को बुलबुला समझता है। जब बुलबुला समझता है तो बुलबुला ही रहता है, और बुलबुला होकर खत्म हो जाता है। तो वो बुलबुला भाग्यवान है जो बुलबुला रहते ये समझ जाए कि मैं पानी हूँ। आपके जीवन में, आपके शरीर रहते हुए आप ये जान जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा है, मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म और परमात्मा दो बात नहीं, जो परमात्मा वही ब्रह्म, क्योंकि यहीं के यहीं ब्रह्म और यहीं के यहीं देह, यहीं के यहीं देह और यहीं देह के अंदर ब्रह्म। देह के बाहर, देह के अंदर, देह में, हर जगह जो भी दिखता है, जो सुनाई देता है, जो चखने में आता है, सूंघने में आता है, छूने में आता है, सब ब्रह्म। और ब्रह्म एक, सबसे ऐसा लगता है बहुत सारे। जब हमने सब कहा तो मतलब समझ में आया बहुत सारे, लेकिन एक ही ब्रह्म, एक ही सत्य, एक ही सत्य। दो हो ही नहीं सकते, सत्य सदा एक ही रहेगा। आप रोज की जिंदगी में भी सोचिए तो सत्य एक ही रहेगा। झूठ आप 10 बना लोगे उसके, तरह तरह से उसको झूठ बोल लोगे, लेकिन सत्य तो एक ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर सत्य एक ही है। तो वो सत्य क्या है? वो निर्गुण है, वो निष्क्रिय है, वो नित्य है,
वो निर्विकल्प है, वो निरंकार है, वो निर्विकार है। वो जो आप देखने से, सुनने से, छूने से आदि आदि जो पांचों इंद्रियां हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं, उनसे कोई सरोकार नहीं, उनसे कोई मालूम किया ही नहीं जा सकता। वो है सत्य। इन इंद्रियों को छोड़कर मन भी जिसको न जान पाए, वो है सत्य। आगे चलो तो मस्तिष्क भी जिसको न समझ पाए, वो है सत्य। और उसके बाद है आत्मा, आत्मा ही आत्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म, वो सत्य। उस सत्य को जानने के लिए सोचिए कि कितना पवित्र, कितना शुद्ध होना पड़ेगा। देखिए कितनी मजेदार बात है कि हम शुद्ध ही हैं, ब्रह्म पूरी तरह शुद्ध ही है, लेकिन शरीर मिला है जिसमें अशुद्धियां भरी, और इस शरीर से ही शुद्ध होना है। पुरुषार्थ इस शरीर से ही करना है। शरीर के बिना आप शुद्ध हो नहीं सकते, और आप पूर्ण शुद्ध हर वक्त हैं, आप सदा शुद्ध ही हैं। जैसे ही इसमें आए तो बस सारी गड़बड़ी है, और जैसे ही इसको छोड़ा तो आप ही अपने कर्मों की सजा देते हैं, कोई दूसरा नहीं आता, क्योंकि आप ही तो ब्रह्म है, आप ही तो परमात्मा है। जैसे ही शरीर छोड़ा, अब इतने ज़्यादा ईमानदार, इतने ज़्यादा ईमानदार, अब जैसे क्या कहें, परमात्मा ही। आपको पता है कि सारी सारी सजाएं आपको ही आपको देना है, लेकिन तब भी आप किए जाते हो, किए जाते हो, किए जाते हो। इसलिए ज्ञान मार्ग में बैठ के बहुत सी बातें समझ में आती हैं, अगर आप ठीक से चलें, मनन करें, चिंतन करें। इसलिए इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है मनन चिंतन है। अगर मनन चिंतन में आप सफल हुए तो आप सारी गुरु की बातें समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ हम समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मनन चिंतन नहीं होता, मनन चिंतन का अभाव है, इसके कुछ की कुछ बात हो जाती है, कुछ का कुछ समझ के बैठ जाते हैं, और लगता है हमें तो समझते, हम तो इतने दिन से सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं। जानना और समझने में बड़ा अंतर है, उसको हृदयंगम कर लेना बड़ा कठिन है, और आपने गलत हृदयंगम कर दिया तो उसी को निधिध्यासन कह दिया। तो जब तक पूरा क्लियर ना हो, जब तक आप निधिध्यासन नहीं करना। कर तो सकते हो, लेकिन गलत कर लोगे तो और मुश्किल हो जाएगा हटाना, क्योंकि जो अभी तक का संसार का भरा हुआ है वही तो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आपने यहाँ का गलत बिठा लिया तो फिर कब हटाओगे? कोई भी कुछ कहेगा नहीं नहीं, जो बिठा लिया वही सही लगेगा। गुरु कुछ भी कहता रहे, आपको नहीं उतना ही सुन लोगे, सब जम जाएगी घर, और बाहर जाके जो भरा हुआ है वही तो सही लगेगा। इसलिए यहाँ मनन चिंतन की बहुत जरूरत है। जो पहले भरा हुआ है वो मनन चिंतन से ही हट पाए। जब आप उस पर सही होने की मुहर लगाओगे तब हट पाए। इसलिए आप इन बातों पे विशेष ध्यान दीजिए कि वो निर्गुण है तो आप निर्गुण कहाँ हो, उस जगह से याद करनी है। वो निर्विकार है तो आप निर्विकार किस जगह पे, उस तरह से याद करना। वो निराकार है, आप निराकार होके याद कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश करते करते तो हो जाता है, प्रयत्न से कुछ होता नहीं। ये पक्की बात है कि प्रयत्न से कुछ होता नहीं, लेकिन कभी हो जाए, वो प्रयत्न से नहीं होगा, वो तो होने से ही होगा। लेकिन प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न आवश्यक, कोशिश आवश्यक। कोशिश करते करते भगवान को भी ये प्रूव हो जाता है कि हाँ सच्ची तू मुझे चाहता है, अब मैं तुझसे नहीं बच सकता, अब मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा। जैसे तू मुझ में इतना रमा हुआ है तो मुझे भी तुझ में ही रमना होगा। और जहाँ दोनों एक हुए, अब कुछ करने को बचा नहीं। यहीं तक की तो यात्रा है, यहीं तक तो चलना है ना। तो एक आता है, हम बीच में भूल जाते हैं, क्योंकि जब इसमें रहते हैं ना, वैसे हम सब रटे पड़े, लेकिन जब प्रवचन करते हैं तब कुछ ना कुछ हमारा जरूर छूटता है ना। अब ठीक है, तो भी हम क्या हुआ इस तरह से एक आता है क्या,
हृदयाकाशो उदितो यात्मा बोध ज्ञान स्वरूप, इस तरह का एक बड़ा अच्छा है जो हमें बहुत अच्छे से याद आ रहा है, मगर यहाँ नहीं बोल पा रहे कि इसका अर्थ बताते हैं हम कि क्या होता है। हृदय रूपी आकाश में जो परमात्मा है, हृदयाकाशो उदितो, जो हृदय में परमात्मा बैठा है वो सूर्य की भांति, हृदय आकाश में सूर्य की भांति जो ज्ञान का सूर्य उगता है वो आत्मा ही है। और आत्मा कब होती है? ये अंधेरे को हटाकर, जो ज्ञान का सूर्य है हृदय आकाश में, अंधेरे को हटाकर जो उदित होता है मतलब उगता है। जैसे सुबह सूर्य उगता है ना, सुबह बिल्कुल नहीं था लेकिन आकाश में उगा, ऐसे ही हृदय आकाश में ज्ञान का सूर्य उगता है। कैसे उगता है? वो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर बाहर आता है। कैसा? सर्वव्यापी, सर्वधारी, भांति भासयति अखिलम। क्या मतलब है कि कौन परमात्मा? कैसा परमात्मा? जो सर्व जगह व्यापता है, सर्वव्यापी, सर्वधारी, जो सब में है, कोई चीज उससे बची नहीं। ऐसा परमात्मा जो सबके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, सब में व्यापता है, सबको धारण किया हुआ है। इस परमात्मा ने सबको धारण किया है, वही सारे संसार में भांति मतलब भासता है, सारी संसार की चीज़ों में भासता है। ऐसा नहीं कि नहीं भासता, अगर आप समझोगे, मनन चिंतन करोगे तो भासता भी पता लगेगा। तो सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है वो परमात्मा जब हृदय आकाश में आकर रहता है, अंधकार को हटाकर उजाला देता है, प्रकाशित होता है, और वो सारे संसार में सबको धारण किए हुए, सब में रहते हुए और पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ऐसा परमात्मा सूर्य की भांति, उस परमात्मा की याद करो, उस परमात्मा में रमना सीखो, उस परमात्मा में रहा करो, तो आपको आगे आपका रास्ता बिल्कुल खुलता चला जाएगा। और आगे हमने बताई दी आपको तो कैसा है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं, बस है ना। जीव में गुण है और परमात्मा में गुण नहीं है। कौन से गुण है? 3 गुण है ना, 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति है। और जहाँ कोई अष्टधा प्रकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई शरीर नहीं है और निर्गुण है, निराकार है, वो परमात्मा। निष्क्रिय है, जो कुछ करता नहीं, जो करता सब कुछ है, सारा संसार वही चला रहा है, हम तुम नहीं चला रहे, वही पूरा संसार चला रहा है। तब भी क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय, आराम से, कोई कहीं की कोई चिंता नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, किसी भी कुछ भी दिमाग में आता नहीं, जाता नहीं, ऐसा निष्क्रिय भाव में। और कैसा? निर्विकल्प। जैसे आपका मन है तो क्या है, तरह तरह की कल्पनाएं उठती रहती है ना, संकल्प विकल्प उठते रहते। तो मन में तो संकल्प विकल्प उठते हैं, लेकिन परमात्मा का मन भी नहीं, तो निर्विकल्प और निरंजन, मतलब कोई दोष भी नहीं। जो दोष नहीं थे उसकी बात, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, निर्विकल्प और क्या बोला? निरंजन, मतलब कोई दोष जिसमें नहीं हो वो निरंजन। परमात्मा में कोई दोष नहीं, शरीर में दोष ही दोष, जगत में दोष ही दोष है ना, जो प्रकृति है उसमें दोष ही दोष, लेकिन परमात्मा में बिल्कुल दोष नहीं। क्यों नहीं दोष? क्योंकि निर्लेप है, उसको कोई चीज छू नहीं सकती, विकार छू नहीं सकते, गलत चीज उसमें बैठ नहीं सकती, आप कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, आप उसका कुछ सुधार नहीं सकते, है ना। ऐसा परमात्मा। और कैसा? जो सब जगह रहता है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सब आकारों में बसा रहता है ना। फिर क्या है?
अस्मि, ये भी उसमें आता है, नित्य मुक्त अस्मि। वो जो सदा मुक्त ही है, मुक्त होना नहीं है, परमात्मा को मुक्त होना नहीं है, आपको मुक्त होना नहीं है, आप मुक्त है ही, वो सदा मुक्त है। अगर वो मुक्त नहीं होता तो आप भी मुक्त नहीं होते। ये ऐसी बुद्धि रहती है जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं मुक्त होना है और कह रहे हैं मुक्त हो, ये दोनों बातें एक साथ कैसे बना? इसीलिए तो लोग भाग जाते हैं ज्ञान में। ऐसा लगता है पागल नहीं है, इनको नहीं पता ही पिछला सेंटेंस क्या बोला, आगे कुछ और बोल दिया। अभी कह दिया कि निर्गुण है और अभी कह दिया गुण भी सब उसमें। अभी कह दिया कि वो तो निर्विकल्प है, और तब भी कितनी कितनी झूठी बातें करते हैं। तो जो नए नए आते हैं वो कई बार भाग भी जाते हैं। जिनका मन शुद्ध होता है उनका मन यहाँ पर लगता है। तो इस तरह से क्या कह दिया, वो नित्य मुक्तो अस्मि, अपने को ही कह दिया कि मैं सदा मुक्त ही हूँ और निर्मल हूँ, मुझ में कोई मल है ही नहीं, क्योंकि मैं निर्लेप हूँ, क्योंकि मुझे कोई मल छू नहीं सकता, मुझे कोई मल प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं तो सदा निर्मल ही हूँ। ऐसा परमात्मा, ऐसे परमात्मा को ढूंढ रहे हो तुम, और उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते, बस है बोल सकते हैं। सारी कथा कर दी और कह दिया सब बेकार। 1 घंटे तक चिल्ला चिल्ला के कथा भी कर ली और कह दिया सब बेकार। ऐसा मत समझ लेना परमात्मा को, वो ऐसा है ही नहीं, बस यही तो परमात्मा है। और ऐसे ही तुम हो, यही तुम हो, ऐसे ही नहीं, यही तुम हो। तुम्हें अपने को ही समझना है, किसी और को समझना ही नहीं है। तो जब तुम बिल्कुल शांत बैठे होते हो, चुपचाप बैठे होते हो, अगर कभी ऐसा समय आ जाए कि शरीर पल भर को छूट जाए तो सारा समझ में आ जाएगा। जो हम बोल रहे हैं वो है थोड़ी कोई, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं वो है नहीं, वो तो बोला ही नहीं जा सकता, उसको बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, उसको बोले कैसे? तो ये इतना टाइम क्यों खराब करा हमारा? जब वो है ही नहीं तो इतना टाइम क्यों खराब कर दिया आपने हमारा बोल? यही सब समझना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।